हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ अंकित सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, यू केमिस्ट्री मेंटोर। यार हम लोगों ने जो बात कर लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, हम लोग डिटेल में बात कर रहे थे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने बात कर ली थी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस की, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले केस की, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले केस की। आज जो हमें बात करनी है वो रिंग सिस्टम में बात करनी है कि रिंग सिस्टम में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केस नंबर 4 अबाउट रिंग। केस नंबर 4 अबाउट रिंग। रिंग में हम कैसे बताएंगे सिस है या ट्रांस है वगैरह वगैरह चीजें। अबाउट रिंग, देखो मैं आपको क्लियरली एक चीज बता दूं सबसे पहले कि कोई भी रिंग हो, कोई भी का मतलब 3 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक की, 3 कार्बन से लेके 8, मेनली तो हम 7 की बात करेंगे अभी। 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड आता है तो उस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। कि ध्यान रखना बेटा, डबल बॉन्ड की वजह से किसी रिंग में 3 कार्बन से रिंग से लेके 7 कार्बन तक की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता। तो फिर क्या होना चाहिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर 3 कार्बन की रिंग से लेकर के 7 कार्बन तक की रिंग के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उस रिंग में 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए और उन 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। मतलब किसी एक इंडिविजुअल कार्बन से सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। भले 2 sp3 वालों से उन दोनों सेम हो जाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर कार्बन से 2 सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, क्या होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहली बात है हमारे पास 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए और उन 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मतलब उन दोनों से सेम हो सकते हैं लेकिन किसी एक से 2 सेम नहीं होने चाहिए। मतलब कि किसी एक कार्बन से 2 सेम ग्रुप बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है। देखो जैसे एग्जांपल सबसे पहले हम बात करें, एक चीज और बेसिक सी चीज समझ लो। ये मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को या किसी एटम को इस बॉन्ड से शो करता हूं तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि वो मॉलिक्यूल कहां है, प्लेन के अबव है। कहां है बेटा, वो अबव द प्लेन है, अबव प्लेन है। और अगर हम किसी मॉलिक्यूल किसी ग्रुप को या किसी एटम को हम ब्रोकन बेस से शो करते हैं, इसका मतलब होता है वो कहां है, बिलो द प्लेन है। मतलब वो प्लेन के कहां है, बिलो है। मैं एक दोबारा एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे मान लिया बेटा ये हमारा एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। तो इसमें अगर हम किसी मॉलिक्यूल को, किसी ग्रुप को या किसी एटम को इसके ऊपर शो करते हैं, इसके ऊपर से, तो इसका मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा बॉन्डेड है, ये अबव द प्लेन है। इसको हम ब्रोकन बेस से लगाएंगे। और बिलो द प्लेन का मतलब होता है कहां पर है बेटा, वो बिलो द प्लेन है। ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर बॉन्ड से शो करते हैं इस तरीके से, इसका मतलब वो प्लेन पर है। ठीक है, ऑन द प्लेन है। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं कि रिंग में कैसे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले बेसिक सी रिंग 3 कार्बन की रिंग में देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर इस कार्बन को पकड़ो, यहां पर 2 ग्रुप लगाओ, ए और बी। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी एक पर्टिकुलर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से 2 सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब ए और ए नहीं होना चाहिए। अगला कोई भी हो सकता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, कोई भी दूसरा sp3 कार्बन देख लो, ए और बी। अभी यहां पर दोनों ग्रुप सेम साइड, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड है। आप क्या बोलोगे, इसको सिस बोलोगे। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। जैसे मान लिया हमने क्या किया, ए को हमने इस प्लेन पे रखा अबव द प्लेन और बी को हमने इस प्लेन पे रखा बिलो द प्लेन। सेम एज हमने यहां भी किया। यहां पर हमने ए को कहां रखा, अबव द प्लेन रखा, और हमने बी को कहां पे रखा, बिलो द प्लेन रखा। तो अभी यहां पर दोनों हमारे सेम ग्रुप सेम प्लेन पर हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये हमारा कैसा आइसोमर है, सिस आइसोमर है। ठीक है। इसका ट्रांस क्या बनेगा बेटे, ए बी, बी और ए। अब देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड। हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। कैसा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। अब हमको इसको अगर इसमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, फिर आपको किस समय आप बना सकते हो। जैसे मान लिया ये हमारा ए लगा है इस ग्रुप से,
ठीक है, और ये बी इससे लगा है। अब हमने क्या किया, ए का प्लेन चेंज कर दिया, ए का प्लेन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बी का प्लेन चेंज कर दिया। अब हमारे दो सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन में हैं, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। तो ये हमारा 3 कार्बन की साइकिल में हो गया। अब अगर हमें 4 कार्बन की साइकिल में देखना हो तो देखो बेटा कैसे देखेंगे। ये हमारा 4 मेंबर की साइकिल है। एक sp3 कार्बन से मान लिया 2 ग्रुप लगे हैं, ए और बी। किसी दूसरे कोई भी दूसरा sp3 ग्रुप या ये कोई भी देख लो, चाहे इससे देख लो, ए और बी लगा है। अगर देखो यहां पर ए और ए दोनों अप पे हैं, दोनों सेम साइड हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा आइसोमर होगा बेटा, ये हमारा सिस आइसोमर होगा। तो इसका बेटा ट्रांस क्या होगा, देखो ये ए बी, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस बी के प्लेन को चेंज कर दिया। अब हमने बी को ऊपर लगा दिया। अब देखो बेटा ये बी और बी कहां है, ये हमारे अपोजिट साइड हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कैसा आइसोमर हो गया, ये आपका ट्रांस आइसोमर हो गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसमें 5 कार्बन की रिंग में कैसे करता है। एग्जाम्पल मैं इसका दिखा दूं आपको, अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है। जैसे मान लिया बेटा ये हमने क्या किया, इस कार्बन से CH3 लगा दिया और इस वाले कार्बन से भी हमने CH3 लगा दिया। मैं आपसे पूछूं क्या बेटा ज्योमेट्रिकल देगा, कहोगे सर बिल्कुल देगा। क्यों, हमने उस रिंग में 2 sp3 कार्बन पकड़ लिए, ये दोनों देखो, और इन दोनों कम से कम, हमें कहने का मतलब है कि रिंग में कम से कम 2 sp3 कार्बन हो और ऐसे sp3 कार्बन हो कि उन दोनों में से पर्टिकुलर दोनों sp3 कार्बन से 2 सेम ग्रुप ना लगे हों। तो देखो इससे एक CH3 लगा है, एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। इससे भी एक CH3 एक हाइड्रोजन लगा है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कार्बन से 2 सेम नहीं होने चाहिए। समझ गए। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल देगा। अब इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। बना के दिखाऊंगा आपको, अभी पहले इसकी बात करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल क्या 5 मेंबर में कैसे होगा। देखो ये हमारा 5 मेंबर का रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर में देखो हमने क्या किया, ए बी 2 ग्रुप लगाए, किसी दूसरे कार्बन पर लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, चलो यहां लगा दे रहा हूं ए बी। तो देखो 2 sp3 कार्बन है, उन दोनों से डिफरेंट ग्रुप लगे हैं पर्टिकुलर कार्बन से। तो इसको क्या बोलोगे बेटा, ये हमारा कैसा आइसोमर होगा, ये आपका सिस आइसोमर होगा। कैसा आइसोमर होगा, ये आपका सिस आइसोमर होगा, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करें, इसको हमने क्या किया, अब हमने ए और बी में से एक कार्बन का sp3 कार्बन का प्लेन चेंज कर दिया। हमने बी को ऊपर कर लिया, ए को नीचे कर लिया। मतलब अब हमारे जो सेम ग्रुप हैं अपोजिट साइड है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। कैसा आइसोमर होगा, ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, अच्छे से देखो जरा। जैसे मान लिया हमने यहां पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और यहां पर भी हमने Cl लगा दिया, किसी दूर पे लगा दो। तो देखो भाई ये हमारे दोनों कैसे कार्बन है बेटा, ये दोनों हमारे sp3 कार्बन है और इन दोनों में से अलग अलग ग्रुप लगे हैं, चेक कर लो। तो हमारा मकसद ही क्या होता है कि हमारा मकसद होता है किसी रिंग में 2 sp3 कार्बन हो और हम उन दोनों sp3 कार्बन से ये देख लें कि दोनों sp3 कार्बन में से किसी एक कार्बन से 2 सेम ग्रुप ना लगे हों। बस इतना मकसद होता है निकालना। अगर ऐसा हो गया तो ज्योमेट्रिकल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बिल्कुल फंडा क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, इसको जरा आप नोट करो बेटा। अब देखो 6 कार्बन में कैसे करते हैं। 6 कार्बन की रिंग है, जैसे मान लिया ये 6 कार्बन की रिंग है। चलो एक मान लिया यहां लगा दिया ए बी, अगला हमने यहां लगा दिया ए बी। अभी भी ए और ए कहां है, सेम साइड है, अप साइड है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सिस आइसोमर होगा। कैसा आइसोमर होगा बेटा, सिस आइसोमर होगा। अब क्या करें हम, किसी एक का प्लेन चेंज कर दो, ए और बी को ऐसे ही लगा रहने दो, और आप क्या करो, बी को ऊपर कर दो, ए को नीचे कर दो। तो देखो ए और ए अपोजिट साइड होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। कैसा होगा, ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो एक चीज याद रखना, ऐसे तो आपसे यार मैं आपको बताऊंगा, आपको मेनली मैं आपको क्लियर बता दूं कि 3 कार्बन की रिंग से लेके 7 कार्बन तक की रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता। लेकिन हम उस डबल बॉन्ड को देख करके ये बता सकते हैं कि कैसा होगा, ये सिस होगा या ट्रांस होगा। तो कुछ ज्योमेट्रिकल नहीं करता, मैं क्लियर बता दूं, कोई ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड की वजह से रिंग के अंदर नहीं करता। लेकिन हम ये देख के जरूर बता सकते हैं कि सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है ऐसे,
ठीक है ना। तो देखो जरा आप इसको नोट कर लो, आगे बात करते हैं इसमें। देखो बेटा, जैसे मान लिया हमसे पूछा जाए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, कहोगे सर नहीं देगा क्योंकि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। सेकंड वन, क्या ये ज्योमेट्रिकल देगा, नहीं देगा। लेकिन हमसे कहेगा सिस है या ट्रांस, तो आप बता सकते हो इस यहां पर हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा, यहां पर हाइड्रोजन इस तरीके से लगा होगा, तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये हम कह सकते हैं कि सिस आइसोमर है। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ध्यान रखना। हम इसके एक जो नॉमेनक्लेचर बोल सकते हैं सिस है, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, कैसे देखते हैं हम, क्या करें, जिस कार्बन कार्बन में भी डबल बॉन्ड लगा है वहां पर एक रेफरेंस लाइन दे दें। क्या दे दें, एक रेफरेंस लाइन दे दें, और उस रेफरेंस लाइन के हम ये देख लें कि लेफ्ट में ग्रुप जो लगे हैं सेम साइड है, राइट में जो लगे हैं सेम साइड है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड है या नहीं। आगे देखो, जब मैं आपसे पूछूं जरा बताओ ये सिस है या ट्रांस है, तो आप एक काम करो, एक रेफरेंस लाइन खींच लो और आप देख लो ये भी CH2 ये भी CH2 सेम साइड है, और ये हाइड्रोजन सेम साइड। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कैसा आइसोमर होगा, सिस आइसोमर होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ ये कैसा होगा, तो एक काम करो, आप एक रेफरेंस लाइन दे दो, एक रेफरेंस लाइन दे दो। देखो यहां पर जो CH2 है और ये CH2 दोनों कहां हैं, नीचे की ओर हैं। कहां है दोनों, नीचे की ओर हैं, और यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पे लगा होगा और एक हाइड्रोजन यहां पे लगा होगा। इसका मतलब ये भी कैसा आइसोमर होगा, सिस आइसोमर होगा। क्लियर है। तो आप ये सिंपल सी बात कह सकते हो कि अगर डबल बॉन्ड की जहां तक बात होती है तो 4 कार्बन की रिंग से लेकर के 7 कार्बन तक की रिंग के अंदर सिस फॉर्म स्टेबल होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं देता। लेकिन स्टेबिलिटी अगर देखिए तो सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात आती है कि कितने कार्बन की रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड को हम ज्योमेट्रिकल सेंटर में काउंट करेंगे। कितने कार्बन की रिंग हो कि उसके अंदर डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल हो जाए, तो बेटा वो होती है 10 कार्बन की रिंग होती है। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं कैसे होती है। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड को हम एक स्टीरियो सेंटर की तरह काउंट करते हैं। मतलब उस डबल बॉन्ड की वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। जैसे मान लिया अब हम आपसे पूछें कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा रिंग, कहोगे सर बिल्कुल करेगा। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के राउंड करेगा। अच्छा ये सिस है या ट्रांस है, क्या है, तो मैं वो क्लियरली दिखा दूं। ये आपका क्या हो, एक रेफरेंस लाइन दो। आप देखो रेफरेंस लाइन में ये हाइड्रोजन इधर है और ये भी हाइड्रोजन इधर है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा सिस फॉर्म होगा। क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। अच्छा चलो अब यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके देखते हैं कि इसका ट्रांस फॉर्म कहां होगा। मान लिया हमने इसकी पोजीशन ये कर दी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रांस है या सिस है, तो एक काम करो, आप रेफरेंस लाइन दे दो। आपने रेफरेंस लाइन दी तो देखा एक CH2 ऊपर आ रहा है इस कार्बन से लगा हुआ, एक CH2 नीचे है। मतलब इसका एक हाइड्रोजन एटम कहां होगा, नीचे होगा, और एक हाइड्रोजन एटम कहां होगा, ऊपर। मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर होगा ये। क्लियर है। आगे देखो एग्जाम्पल इसी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा बताओ ये वाला जो पोजीशन डबल बॉन्ड है इसकी वजह से कैसा है, ये भैया सिस है या ट्रांस है, आपसे ये पूछा है, तो बेटा क्या करो, एक रेफरेंस लाइन दे दो। मैंने आपको फंडा बता दिया रिंग में देखने का, रेफरेंस लाइन पकड़ा दो। देखो इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ CH2 एक ऊपर है और इस डबल बॉन्ड वाले से नीचे लगा है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन कहां होगा, नीचे होगा इसमें, और एक हाइड्रोजन कहां होगा, रिंग के अंदर होगा। इसका मतलब दो सेम ग्रुप हमारे अपोजिट साइड में है। इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। अब मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर डबल बॉन्ड किसी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड दे देगा तो आप बेहतरीन तरीके से, आप बेहतर तरीके से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके आप ये बता सकोगे कि ये सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है ना। आप जल्दी से इसको नोट करो, आगे हम बात करते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर क्या ज्योमेट्रिकल देगा, बोलोगे नहीं। एल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, याद रखना बेटा, एल्काइंस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक नोट पॉइंट करके आप लिख लेना कॉपी में। एल्काइंस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मैंने आप क्या क्या सीखा, हमारा सबसे पहला चीज क्या था, 3 कार्बन की रिंग से लेकर के 7 कार्बन की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं होता। तो फिर क्या होना चाहिए, उन रिंग में 2 ऐसे sp3 कार्बन होने चाहिए जिनसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों, बस, ठीक है। और क्या बोलेंगे, जो 2 sp3 वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल देगा, उनको हम स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं या ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है स्टीरियो सेंटर, ठीक है। देखो स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है जब ऑप्टिकल सेंटर, कायरल सेंटर या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में स्टीरियो सेंटर किसको बोलेंगे, चेन में हम बोलते हैं डबल बॉन्ड को, जिन डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन की चेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है उनको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। रिंग में किसको बोलते हैं, 2 sp3 कार्बन को बोलते हैं एक स्टीरियो सेंटर, ठीक है। इनमें किसको बोलेंगे, 10 कार्बन की रिंग में डबल बॉन्ड को ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन क्या है, लिखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैड, which of the following compound, क्वेश्चन लिखो, which of the following compounds, which of the following compound have restricted rotation, मतलब restricted rotation का मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा, restricted rotation and out of which can show ज्योमेट्रिकल isomer। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, and can show ज्योमेट्रिकल isomerism, ठीक है बेटा। देखो एग्जांपल, पहला नंबर, बेंजीन है, एक ऊपर Cl है, यहां Cl लगा है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वन, आपसे पूछा है किसमें ज्योमेट्रिकल देगा किसमें ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, है ना। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इसमें ज्योमेट्रिकल कौन देगा कौन नहीं देगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा है। ये आपको जल्दी से करना है, 2 मिनट टाइम देता हूं आपको, अटेम्प्ट करिए जल्दी से। देखो बेटा पहले वाला रिंग में हम क्या देखते हैं, 2 sp3 कार्बन, लेकिन ये 2 sp2 कार्बन है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं देगा।
यहां पर चेक करो, यहां पर 2 sp3 कार्बन है भाई मेरे, देख लो आप, यहां पर 2 sp3 कार्बन है, बिल्कुल है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल देगा। यहां पर भी 2 sp3 कार्बन है, साथ साथ में दोनों sp3 कार्बन में से अलग अलग ग्रुप लगे, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल देगा। चेन में क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड ईच डबल बॉन्डेड एटम, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैव डिफरेंट ग्रुप्स। एक कार्बन से, डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल देगा। यहां चेक करो, ईच डबली बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट ग्रुप्स, कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स। देख लो, इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास फिनाइल और हाइड्रोजन है, इसके पास OH और एक लोन पेयर है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल देगा। इसमें देखो, इससे क्या लगा है, एक लोन पेयर और एक फेनाइल लगा है, और इससे भी क्या लगा है, लोन पेयर और फेनाइल लगा है, नाइट्रोजन डबल नाइट्रोजन, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यहां चेक करो, यहां इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन से CH3 और हाइड्रोजन है, लेकिन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दोनों CH3 लगे हुए हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। नेक्स्ट यहां पर देखो, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से एक CH3 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही, लेकिन इस डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम लग गए। बेटा मैंने बताया था कि डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 सेम ग्रुप, या डबली बॉन्डेड एटम से किसी चेन में 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं देगा बेटा, क्लियर है। और रिंग में क्या हो कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज एटम से सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब यहां पर देखो, मैंने बोला था यहां पर क्या करो, इसको बीच से कट कर दो, कट करके ये चेक कर लो कि ऊपर वाला और नीचे वाला क्या सेम है, बिल्कुल सही बात सर। यहां पर इस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, क्योंकि क्या है, जब आपने बीच से कट किया, ये तो चलो बात कर गया, सही है इस कार्बन में, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम है। सर बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा, लेकिन रिंग के अबाउट तो देखोगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात, इस रिंग के अबाउट अगर आप देखोगे तो क्या देख पाओगे कि क्लोरीन और क्लोरीन है, अलग अलग 2 sp3 कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल देगा, लेकिन अबाउट रिंग देगा, नॉट अबाउट डबल बॉन्ड। यहां पे आओ, यहां पर इसको बीच से कट करो, जब आपने बीच से इसको कट किया तो ऊपर Cl नीचे Br, और इधर आपने देखा इधर CH2, यहां CHOH, इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल देगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल के रिंग के अबाउट देगा, नहीं देगा सर, क्योंकि एक तो sp3 कार्बन है जिससे OH और H लगा है, इस कार्बन से क्या है, इससे एक OH और इससे H लगा है, लेकिन इससे दोनों क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। मैंने तो साफ मना किया है ना कि 2 sp3 कार्बन में से किसी भी एक sp3 कार्बन से 2 सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये भी देगा बेटा, ये आपका ट्रांसफॉर्म का, ये आपको ये क्या बताता है, सिस या ट्रांस, बेटा ये सिस है, क्यों, देखो रेफरेंस लाइन खींचो, ये भी CH2 नीचे है और ये भी CH2 नीचे है, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब क्या होगा, ये सिस होगा, और ये भी सिस होगा, ये भी देगा। यहां पर चेक करो बेटा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 लगा है, और इस डबली बॉन्ड नाइट्रोजन से OH और लोन पेयर, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल देगा। तो ये मैंने आपको बताया आज कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल देगा और कौन कौन सा नहीं देगा। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसके हम अभी तुरंत के तुरंत, कि कौन से ज्योमेट्रिकल देगा और कौन से नहीं देंगे, ठीक है। जल्दी से एग्जांपल लिखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट डाउन, identify which of the following compound may show symmetrical isomerism, क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, CH2 CH3, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा बेटा, इस बात का कमिटमेंट है आपसे मेरा, इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको मेरे से ही मिलेगा, क्योंकि बेटा कंटेंट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मैं आपके साथ, आप भी मेहनत करते हो, मैं आपके साथ मैं भी मेहनत करता हूं बेटा।
ठीक है, आपको बताना है कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा बेटा। ठीक है, चलो बताते हैं हम लोग। आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ करने का, जल्दी से आप नोट डाउन करके आप अटेम्प्ट करो। देखो, मैं इसकी बात करूं तो डबल बॉन्डेड कार्बन से बेटा ये हाइड्रोजन है नीचे और ऊपर 2 अलग ग्रुप लगे, मतलब ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैव कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स देन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, ये भी करेगा बेटा डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। क्यों? इस डबल बॉन्ड कार्बन से क्या लगा है, ऊपर CH3 है और ये अलग ग्रुप है और नीचे 2 अलग अलग हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है ईच डबली बॉन्डेड कार्बन है डिफरेंट ग्रुप, ये भी करेगा। ये वाला करेगा क्या, रिंग सिस्टम में मुझे क्या देखना है, 2 sp3 कार्बन देखने हैं, लेकिन मुझे 2 sp3 के सर एक sp3 कार्बन, लेकिन इससे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, मतलब ये नहीं करेगा। चौथा वाला देखो, 2 sp3 कार्बन है बेटा और इन दोनों sp3 कार्बन से अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, इससे क्लोरीन है और यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी क्लोरीन है और अगला आइटम क्या, हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन से 2 सेम ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस वाले से करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। इस वाले sp3 कार्बन से क्लोरीन हमारा कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा। और इस वाले से क्लोरीन हमारा बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा बेटा, अबव द प्लेन होगा। मतलब दोनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, मतलब ये भी करेगा। इस सिस्टम में आओ, देखो यहां पर जो डबल बॉन्ड लगा है, इस डबल बॉन्ड की वजह से तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज ये वाले कार्बन हैं, इनकी वजह से ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, यहां पर देखो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन इस वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से होता। कब? जब दूसरा एक और sp3 वाला ऐसा होता है जिससे 2 सेम ग्रुप लगे होते। देखो इस वाले से तो CH3 और H लगा हुआ है, लेकिन इन सभी से दोनों सेम क्या क्या लगे हैं, 2 सेम हाइड्रोजन लगे हैं। इसकी वजह से दूसरा इसको जोड़ीदार नहीं मिला, इसका दूसरा नहीं मिला, इसका पार्टनर जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, दो है तो sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन उनसे सेम ग्रुप ना लगा हो। ठीक है, ये भी करेगा बेटा। यहां पे आओ, इसकी वजह तो करेगा ही नहीं करेगा। यहां पर एक कार्बन से ग्रुप लगे, दूसरा कार्बन sp3 कार्बन से तो ग्रुप ही नहीं लगे कोई, इसका मतलब है ही नहीं, नहीं करेगा। ये करेगा भाई। दूसरी बात, ये इसकी वजह से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों कार्बन की वजह से होगा। क्यों? इस कार्बन से CH3 और इससे क्या लगा है, हाइड्रोजन। इस कार्बन से CH3 और यहां क्या लगा है, हाइड्रोजन। मतलब यहां पर 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ईच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कॉन्टेन डिफरेंट ग्रुप्स। यहां क्या होगा, यहां देखो नाइट्रोजन से CH3 और H लगा है और यहां कार्बन से H और CH3 लगा है, मतलब ईच डबली बॉन्डेड एटम है डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल करेगा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो बेटा। ठीक है, अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपाउंड सिस है और कौन सा कंपाउंड ट्रांस है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, आइडेंटिफाई, इसको आप नोट कर लेना रफ करके, वो सॉरी इसका स्क्रीन स्टॉप करके, पॉज करके। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड identify which of the compound is cis, trans और नन। मतलब नन का मतलब कौन ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ये आपसे पूछा है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन है,
CH3 और इससे Cl। फोर्थ नंबर यहाँ पर क्या है Me और यहाँ पर क्या है Cl। क्लियर। फिफ्थ नंबर बेटा Cl CH3। सिक्स नंबर क्या है बेटा सेवन ये डबल बॉन्ड लगा है। क्लियर। 8 ये डबल बॉन्ड है। आपको बताना है सिस और ट्रांस या कुछ नहीं। देखो बेटा क्लियर बता दूं, पहले वाले में देखो आपको पता है डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल नहीं देता, लेकिन सिस ट्रांस बताना हो तो मैंने आपको समझाया है कि एक रेफरेंस लाइन खींच दो और रेफरेंस लाइन के देखो सेम साइड सेम ग्रुप है तो बिल्कुल है, इसका मतलब ये क्या देगा सिस देगा। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, इस कार्बन से CH3 अबव द प्लेन है, इस कार्बन से CH3 बिलो द प्लेन, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। यहाँ पे आओ, इस डबल बॉन्ड देखो ये रिंग नहीं कार्बन की चेन है, ये स्ट्रेट चेन है और इसको मोल्ड करके लिखा गया है। देखो यहाँ पर CH3 अबव द प्लेन, यहाँ बिलो द प्लेन, इसका मतलब क्या होगा ये हमारा ट्रांस है। ठीक है। अब देखो ये हमारी स्ट्रेट चेन है, इसको मोल्ड करके लिखा गया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। आपको पता है कि कार्बन अगर स्ट्रेट चेन की बात हो रही है तो स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड कार्बन होना ही चाहिए, यहाँ नहीं, इसका मतलब ये क्या करेगा ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो एक रेफरेंस लाइन दो, इस रेफरेंस लाइन के इधर नीचे साइड देखो, नीचे भी एक CH2 लगा है और इधर भी एक CH2 लगा है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा सिस आइसोमर होगा। ठीक है। यहाँ पर एक काम करो, एक रेफरेंस लाइन दो, आपने रेफरेंस लाइन दिया और आपने देखा कि इस रेफरेंस लाइन के अबाउट इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ये CH2 नीचे की ओर है और इस डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट ये CH2 ऊपर की ओर है और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नीचे होगा तो इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन इनसाइड द रिंग होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको ट्रांस बोलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक काम करो, एक क्या दो, एक रेफरेंस लाइन दो। देखो इस यहाँ पर इस वाले में CH2 कहाँ है नीचे, इस वाले में कहाँ है ऊपर है। इस डबल बॉन्ड कार्बन से CH2 नीचे की ओर है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से CH2 ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा ट्रांस आइसोमर होगा। कैसा आइसोमर होगा ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा रेफरेंस लाइन दो, इस रेफरेंस लाइन के अबाउट क्या होगा बेटा इधर भी सेम ये CH2 है, इधर भी CH2 है, मतलब इधर की ओर हाइड्रोजन होगा इस कार्बन से और यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब एक ऐसा आइसोमर होगा ये हमारा सिस आइसोमर होगा। कैसा आइसोमर होगा सिस आइसोमर। ठीक है, इसको आपने आप अच्छे से नोट कर लो। देखो बेटा आज की जो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो किया है ना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं कहेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला लेक्चर तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, कि किसी कंपाउंड को दे दे और हमसे पूछ ले कि सर ये बताओ कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है ना, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है और शानदार तरीके से मेहनत करनी है। ओके, गुड लक।